जय हिंद। आपका ऑल इन वन रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे आरआरबी ग्रुप डी में, ठीक है। और ये जो है आपको यूथ का जो बुक है उससे मैं करा रहा हूँ। और मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में कराऊंगा, लेकिन हाँ सीरियल वाइज कराऊंगा, रेगुलर देते रहूँगा कुछ ना कुछ। देखिए अब इसमें क्या है, पहले आपको ये मैं समझाता हूँ कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। तो भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसे दोबारा उसी रूप में लाया जा सके। रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसे दोबारा उसी रूप में नहीं लाया जा सकता। देखिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप आटा लिए और उसको गूंथ कर उसको लोइया बना दिए रोटी बनाने के लिए, तो वो आप दोबारा उसको आटा बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो वो हो गया रासायनिक परिवर्तन। यानी रासायनिक परिवर्तन वैसा चीज जिसको एक बार आप दोबारा चेंज, जैसे दूध से दही बनाए तो दही से फिर से आप दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। लेकिन और देखिए अब बात आता है जो ये आपको फिजिकल चेंजेज है, इसका हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन का। तो भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये हो जाएगा बर्फ से पानी बनना। मानिए कोई बर्फ आप लिए, ठीक है, बर्फ से पानी बन गया तो उसको फिर से आप जमा दीजिएगा ले आके फ्रिज में, तो फिर से वो बर्फ बन जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये चेंज तो हुआ लेकिन फिर आप उसको उस रूप में ला सकते हैं। लेकिन रासायनिक वाला में जैसे कागज का जलना, तो कागज को जला दिए तो क्या फिर से कागज बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो ये आपको हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। आइए हम देखते हैं जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी को। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पदार्थों का किण्वन। देखिए ये बोल रहा है कि भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो ये पदार्थों का किण्वन है। देखिए और इसको सॉल्व करने का ये जो आपको ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का टॉपिक है, इसको आपको सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट जो है आप ऑप्शन में जो कौन कौन नहीं होगा उसको आप करिएगा। देखिए ठोस का द्रव में पिघलना, तो कोई ठोस है वो द्रव बना है, लिक्विड बन गया है, तो उसको फिर से आप जमा दीजिएगा तो फिर से ठोस बन जाएगा। और ऑप्शन बी देखिएगा तो ऑप्शन बी में कह रहा है गैस का द्रव में माने जो गैस है वो द्रव बन गया, तो फिर से उसको मशीन से या फिर उसको उबाल दीजिएगा तो फिर से वो गैस बन जाएगा। फिर नीचे में कह रहा है ऑप्शन डी में कह रहा है कि द्रवों का गैस मतलब द्रव से गैस बन गया है, तो फिर से इसको मशीन से या फिर उसको ढक करके फिर से हम लिक्विड में बना लेंगे। ये रहा इसका क्वेश्चन। आप क्वेश्चन भी देख लीजिए। अगर बात करते हैं हम पदार्थों का किण्वन का, अगर इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, सब्सट्रांस फर्मेंटेशन इसको इंग्लिश में कहा जाता है। आइए हम चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए ये बोल रहा है कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी वो फिजिकल परिवर्तन होना चाहिए। तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिए ईंधन का जलना, यानी पेट्रोल जितने भी हैं ये सब ईंधन आते हैं, इनको ईंधन कहा जाता है। तो ये जल गए हैं, तो जब ईंधन जल गया तो क्या वो फिर से हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। ऑप्शन बी देखिएगा तो ऑप्शन सी देखिएगा तो ये कह रहा है ऑक्सीकरण या लोहे में जंग लगना। तो यानी लोहा में अगर आपको जंग लग गया तो क्या फिर से वो लोहा बन सकता है? जंग लगा हुआ नहीं बन सकता है। तो ये भी रासायनिक परिवर्तन हो गया। डी में देखिएगा तो कह रहा है प्लेटिनम का तार का जलना, तो प्लेटिनम का तार जल गया तो क्या वो फिर से बन सकता है? नहीं बन सकता। यानी ये आपको ए, सी और डी नहीं होगा, तो कौन होगा? तो बी होगा। तो देखिए ये क्या कह रहा है, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटक, ठीक है। तो ये जो है आप इस तरह से तीनों को हटा दीजिएगा तो बाकी जो बचा है अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटक, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसे आप पढ़ सकते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। आइए हम चलते हैं आगे। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मक्खन का खट्टा होना। देखिए इसको आप सिंपली आप समझिए, जो मक्खन होता है, जो दूध दही से मक्खन बनता है, वो खट्टा हो गया तो क्या फिर से उसको आप सही कर सकते हैं? नहीं हो सकता है। वो अलग बात है, उसको खट्टापन आप उसका कम कर सकते हैं, लेकिन फिर से पहले की तरह मक्खन की तरह आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो है रासायनिक परिवर्तन है। इसमें आपको ऑप्शन को अलग करने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे ही समझ में आ रहा है कि मक्खन का खट्टा हो गया है तो फिर से कितना भी आप कुछ भी मिक्स कर दीजिए, फिर से पहले की तरह आप नहीं कर पाएंगे। आइए हम इसका क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। आइए हम चलते हैं आगे। लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रासायनिक परिवर्तन। देखिए लोहा में जंग लग गया है तो ये किसका उदाहरण है? तो लोहा में जंग लग गया है तो जाहिर सी बात है वो जो जंग लगा है वो फिर से थोड़ी लोहा बन सकता है। तो ये आपको रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन। आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं। आइए हम चलते हैं आगे। और देखिए ये दो बार पूछा गया था। आइए हम चलते हैं आगे। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है?
टाइम, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निष्क्रियकरण। देखिए ये बोल रहा है कि कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो अभी देखिए ये जो है निष्क्रियकरण है, इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए इसका अगर हम इंग्लिश में अगर इसका हम बात करें, डेक्टिवेशन होता है इसका इंग्लिश जो अगर मतलब का बात करिएगा निष्क्रियकरण का, तो डेक्टिवेशन जो है इसका इंग्लिश मतलब होता है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखिएगा। आइए अब हम चलते हैं आगे। इसको देखिए, इसको कुछ याद करने का कुछ ऐसा नहीं है कि आपको हम बता दें, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा कि निष्क्रियकरण ही है जो रासायनिक परिवर्तन है, बाकी सब जो है वो नहीं है। निष्क्रियकरण का मतलब इस तरह से आप समझिए ना कि वो निष्क्रिय हो गया, यानी वो जल उल गया, यानी खराब हो गया। तो इस तरह से आप उसको एक ट्रिक के फॉर्म में याद रख सकते हैं कि निष्क्रियण बोलते हैं कि निष्क्रिय हो गया यानी खराब हो गया। तो उस तरह से इसको आप याद रखिएगा। ये रहा क्वेश्चन, भी आप पढ़ लीजिए। आइए हम चलते हैं आगे। डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। टाइम आउट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए इसमें बोल रहा है रासायनिक परिवर्तन नहीं, तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है एक अंडा का पकना, तो अंडा पक गया तो दोबारा थोड़ी फिर कच्चा हो पाएगा। फिर बोल रहा है केक को ब्रेक करना, तो केक को उसमें कुछ डाला जाता है जिससे समझिए कि ब्रेक हो जाता है। फिर केला का सड़ना, तो ये सब तीनों हो गए रासायनिक परिवर्तन। तो ये बोल रहा है रासायनिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो क्या एक आइस क्यूब पिघलना, आइस क्यूब जो है पिघल गया है तो फिर से जमा दीजिएगा तो फिर से जम जाएगा। तो इस तरह से आप समझिए कि ये जो है ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन सी जो है ये आपका हो जाएगा। आइए हम चलते हैं आगे। देखिए ये रहा क्वेश्चन, इसे भी आप देख सकते हैं। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाते हैं। टाइम आउट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिपोजिशन। देखिए अभी इस कहने का मतलब इसका क्या है, बोल रहा है कि गैस से सीधे आपको ठोस में परिवर्तन हो जाना है, तो इसको जो कहा जाता है वो आपको डिपोजिशन कहा जाता है, डिपोजिशन। अब देखिए इसको हम आपको समझाते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें दो क्वेश्चन काफी फेमस है। ये तो कुछ अभी किया है कि गैस से सीधे आपको ठोस में पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर है आपको डिपोजिशन बी आंसर हो जाएगा। लेकिन पूछता है कि आपको ठोस से सीधे गैस में, जैसे कपूर, देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको मार्क भी करने की कोशिश करता हूँ। हाँ ये वाला जो है इसको आप थोड़ा देखिए ध्यान से। ये जो है ये भी बहुत ज्यादा पूछता है। ऊर्ध्वपातन बोलता है कि सीधे ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, जब भी बोलेगा कि ठोस से गैस में तो ऊर्ध्वपातन, अब जब भी बोल देगा कि गैस को ठोस में सीधे करना है तो हो जाएगा डिपोजिशन। तो इस तरह से ये भी याद रखिए क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा पूछता है जो ऊर्ध्वपातन वाला है। और इसका एग्जाम्पल जो है कपूर है, जो ऊर्ध्वपातन है। कपूर देखते हैं ठोस होता है, जलाइएगा ना तो सीधे वो गैस में परिवर्तित होता है, सीधे वो जल के उड़ जाता है। तो इसी तरह से इसको ध्यान रखिएगा। आइए हम चलते हैं आगे और आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। टाइम आउट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। देखिए रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं ये आपको जानने के लिए आपको देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है अवस्था में परिवर्तन, उसके जो भी उसका पोजीशन है उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है कि नहीं उसको आपको ध्यान रखना होगा। फिर आपका उसका रंग बदल रहा है कि नहीं ये भी आपको ध्यान रखना होगा। फिर आपको गैस का उत्सर्जन हुआ है कि नहीं ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तभी आप इन तीनों को ध्यान रखते हुए आप बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं। ये आप क्वेश्चन है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। आइए हम चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। टाइम आउट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पानी का बर्फ में परिवर्तन होना। देखिए बोल रहा है भौतिक परिवर्तन, तो पानी जो है वो बर्फ बन गया है, तो फिर से आप बर्फ को जमा दीजिएगा तो वो पानी बन जाएगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा कि ये फिर से अपने पोजीशन में आ सकता है। इसलिए जो है ये जो है आपको पानी का बर्फ में परिवर्तन, ये जो है आपको फिजिकल चेंजेस है यानी भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अब आइए ये रहा आपका क्वेश्चन, इसे भी आप पढ़ लीजिए। आइए हम चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। टाइम आउट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए बोल रहा है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, शरीर में भोजन का पचना, तो जो भोजन जो है शरीर में पच गया तो दोबारा थोड़ी भोजन बन सकता है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखिएगा कि ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। दूध का दही बनना, तो दही बन गया तो फिर दूध थोड़ी बन सकता है, तो ये भी आपको क्या हो गया था, केमिकल हो गया। और लोहे में जंग लगना, तो जो लोहा में जंग लग गया तो फिर से थोड़ी लोहा बन सकता है, तो इसलिए भी आपको केमिकल हो गया। तो बाकी अब बचा कौन, तो बाकी बचा है ऑप्शन सी।
जाहिर सी बात है ऑप्शन सी ही आंसर होगा। शायद ये ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी आया था, ठीक है। तो देखिए क्या है, तो जल का जल वाष्प में परिवर्तन होना, ठीक है, जल का जल वाष्प में परिवर्तन होना ये बोल रहा है, तो ये जो है अलग हो जाए, क्योंकि ये जो है आपको फिजिकल चेंजेस यानी भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। आइए और इसका क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, और ये क्वेश्चन लाइन से चल रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन उधर से उठ कर आया है, लाइन से है, लाइन से 31 32 सबको आप देखिएगा, तो क्वेश्चन सीरियल वाइज चल रहा है, ठीक है। आइए हम चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूध का दही में परिवर्तन होना। बोल रहा है कि रासायनिक परिवर्तन कौन सा है, तो दूध का दही में परिवर्तन होना ये जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। आप समझ सकते हैं कि दही बन गया तो फिर से दूध थोड़ी बन पाएगा। आइए अब हम चलते हैं आगे, कि सॉरी ये क्वेश्चन देख लीजिए। आइए हम चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्फ का पिघलना। देखिए इसमें अगर बोल रहा है कि भौतिक परिवर्तन कौन है, तो सिंपली आप ऐसे ही ध्यान पढ़िएगा ऑप्शन तो पता चलेगा कि बर्फ का पिघलना, बर्फ जो है पिघल चुका है, तो फिर से हम इसको जमा देंगे तो बर्फ बन जाएगा। तो ये जो है आपको क्या हो गया, तो फिजिकल चेंजेस हो गया। और ये रहा क्वेश्चन, आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन, और तो और हमारे वीडियो को लाइक करके। तब तक के लिए धन्यवाद।